5, 4, 3, 2, 1, 1. सुपर पावर बनने या बने रहने की भागम भाग में विश्व के सारे देश इस समय दौड़ रहे हैं। इकोनॉमी, मिलिट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में तो कंपटीशन हमेशा से रहा है, लेकिन अब इस दौड़ में अंतरिक्ष मिशन या स्पेस बिजनेस भी शामिल हो गया है। किसी भी देश की तरक्की का मेजरमेंट अब उसकी अंतरिक्ष में पहुंच के बेस पर होने लगा है। इसीलिए कई देशों ने इस मिशन के लिए अपनी स्पेस एजेंसियां बना रखी हैं, जो स्पेस में सैटेलाइट भेजकर टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मौसम की जानकारियां इकट्ठी करना और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना जैसे कामों को अंजाम देती हैं। इसके अलावा दूसरे देशों के सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के बदले अच्छी खासी कमाई भी करती हैं। नासा, CNSA, ESA, JAXA, इसरो विश्व की कुछ सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसियां हैं, जिनमें अमेरिका की नासा सबसे ताकतवर है। वहीं इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जिसने पिछले कुछ सालों से विश्व में अपना डंका बजा रखा है। इसरो का इतिहास। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु, कर्नाटका में है। जवाहरलाल नेहरू के समय 1962 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इनकॉस्पर यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था, जो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर आता था। 1969 में विक्रम साराभाई ने इनकॉस्पर का नाम बदलकर इसरो रख दिया। साराभाई को फादर ऑफ द इसरो भी कहा जाता है। उन्होंने इसके साथ ही इसका एक अलग डिपार्टमेंट DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी बनाया, जिसका काम इसरो के सभी छोटे बड़े कामों की रिपोर्ट भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को देना है। इसरो ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी बैलगाड़ी और साइकिल पर अपने रॉकेट डिवाइसेस को ढोकर 1963 में थुम्बा से अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने वाला देश भारत आज अंतरिक्ष मिशनों में विश्व के सुपर पावर्स को टक्कर देगा। कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती, और समय अब ऐसा बदला है कि आज रूस और अमेरिका जैसे पावरफुल देशों के सैटेलाइट भी भारत लॉन्च कर रहा है। विदेशों के रॉकेट लॉन्च करके इसरो पैसे कैसे कमाता है? साल 1975 में जहां इंडियन साइंटिस्ट ने देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस के साइंटिस्ट की हेल्प से लॉन्च किया था, वहीं अब इसरो या यूं कहें कि भारत विश्व में सबसे कम पैसों में दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करता है, जबकि नासा या स्पेसएक्स इस काम के लिए बहुत ज्यादा पैसे वसूलते हैं, जिससे भारत के पास कस्टमर कंपनियों या देशों की लाइन लगी है। इसरो की अंतरिक्ष मिशन में सफलता देखकर विश्व के कई देश भारत से ही अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने लगे, जिसके बदले भारत उनसे अच्छी खासी रकम वसूलता है। बता दें कि इसरो ने PSLV और GSLV सैटेलाइट व्हीकल बनाए, जिनसे भारत अपने और बाकी देशों के सैटेलाइट लॉन्च करता है। PSLV, जिसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लगभग 2000 किलो के सैटेलाइट को 600 से 900 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकता है। और GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका इस्तेमाल टोटल 5000 किलो तक के वेट सैटेलाइट को 36000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक लॉन्च करने में किया जाता है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, इसको भारत सरकार ने 1992 में बनाया था, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। आसान भाषा में कहा जाए तो इसका काम इसरो के पास उन कस्टमर कंपनियों या देशों से डील करने का है जो अपने सैटेलाइट इसरो से लॉन्च करवाना चाह रहे हैं या और कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। 2020 में इसका नाम बदलकर NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने 1992 से लेकर 2014 तक अपनी सर्विसेज के बदले करीब 4408.07 करोड़ कमाए हैं। इसके अलावा 2015 से लेकर 2018 तक इसरो के एंट्रिक्स ने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और सर्विसेज, विदेशी सैटेलाइट की लॉन्चिंग वगैरह से करीब 5600 करोड़ कमाए हैं। अभी हाल ही में भारत के अंतरिक्ष मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि 1975 से लेकर अब तक भारत ने कुल 129 स्वदेशी और लग 342 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें से 39 कमर्शियल और बाकी नैनो सैटेलाइट्स थे, जिनसे भारत को अच्छी खासी रकम मिली। जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि भारत ने पिछले 5 सालों यानी 2014 से 2019 में विदेशों के सैटेलाइट लॉन्च करके लगभग 1245 करोड़ कमाए हैं। वहीं 2019 से 2021 तक विदेशों के सैटेलाइट लॉन्च से लगभग 3 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर्स और 1 करोड़ यूरो की कमाई की है। साथ ही भारत ने 2021-2023 के बीच विदेशी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए 4 देशों से करार किए हैं, जिससे हमें लगभग 13.2 मिलियन यूरो की कमाई होगी।
इसके अलावा इसरो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी अच्छा खासा पैसा वसूलता है। शायद इसीलिए भारत सरकार इसरो का बजट बढ़ाती जा रही है, क्योंकि इस समय स्पेस बिजनेस भारत के लिए एक बेहतरीन मार्केट है। भारत सरकार ने 2022-2023 में स्पेस डिपार्टमेंट के लिए 13,700 करोड़ के बजट की घोषणा की, जो पिछले साल 12,642 करोड़ था। इन सब के अलावा इसरो और भी काम करता है। बड़ी बड़ी नावों को चलाने के लिए वो सैटेलाइट्स और स्पेस बेस्ड टेक्निक के डिजाइन बनाता है और इनकी देख रेख वगैरह भी करता है। नेचर के सारे रिसोर्सेज की मैपिंग पर पूरी तरह से निगरानी रखने के लिए इसरो सैटेलाइट्स के डिजाइन बनाता है, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स की जानकारी पहले ही सरकार को देकर लोगों को बचाया जा सके। स्पेस के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं उनकी अच्छे से देख रेख करना, इसके अलावा स्पेस में अपने सैटेलाइट्स पर भी नजर रखना। इसरो देश के लिए हथियार भी बनाता है, जिससे युद्ध या बाहरी अटैक के समय दुश्मनों पर नजर रखी जा सके और सीक्रेटली उन पर अटैक किया जा सके। इसरो के फ्यूचर के कुछ मिशंस। चंद्रयान 3 2022 में इसका विजन चांद के सरफेस को छूने की एक और कोशिश करना है। गगनयान 2022 में ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है। इसमें स्पेस कैप्सूल में 3 लोग बैठकर स्पेस जाएंगे। निसार 2023 में लॉन्च होने वाला ये पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा। इस मिशन में नासा और इसरो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शुक्रयान 1 2024 में लॉन्च होने वाले इस मिशन का टारगेट वीनस प्लेनेट के एनवायरनमेंट की स्टडी करना है। अब जरा उन मिशंस को भी याद कर लेते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में स्पेस रिसर्च के मामले में भारत की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत किया है, जिनमें सबसे पहला है चंद्रयान 1। इसरो की सबसे बड़ी अचीवमेंट चंद्रयान 1 रही, जिसको इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया, जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज करके इतिहास में भारत का नाम लिख दिया। मार्स ऑर्बिटर मिशन ये मंगल ग्रह पर 24 सितंबर 2014 को पहुंचा, जिसने भारत को अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। इससे पहले कोई भी देश अपने पहले अटेम्प्ट में ऐसा नहीं कर पाया था। भारत, रूस, अमेरिका और यूएसए के बाद ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इस मिशन के लिए भारत ने केवल 75 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए, जो बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इसके अलावा भारत ने 2017 में एक ही रॉकेट PSLV C-37 से 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारियों से एक बात तो पता चलती है कि भारत इसरो की मदद से देश की सुरक्षा और विकास के साथ साथ अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहा है। भारत कम दामों में विदेशों के सैटेलाइट को स्पेस में भेजता है। शायद यही वजह है कि भारत की इस सर्विस का फायदा लेने के लिए विश्व के छोटे देशों से लेकर अमेरिका, रूस जैसे सुपर पावर देश भी लाइन में खड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी इसरो के बारे में सारी जानकारियाँ। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।